बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2020 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नंबर सेकंड है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। जैसा कि आपको मालूम होगा इस पेपर को करने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है और मैक्सिमम मार्क्स जो है आपका 80 नंबर का है, यानी जो पूर्णांक आपका है टोटल 80 मार्क्स का है। नोट सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। सेक्शन ए है खंड आ, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघुत्तरीय प्रश्न। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स। जो कि यहाँ पे सेकेंड पेपर जो आपका होता है, जो पहला पार्ट रहता है, पहले पार्ट में जो आपको क्वेश्चन करने होते हैं, आपको 10 क्वेश्चन करने होते हैं और लेकिन आपके जो मार्क्स मिलते हैं प्रत्येक क्वेश्चन के 2 मार्क्स, यानी यहाँ पे पहले सेक्शन से आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो 20 मार्क्स मिलेगा। तो 20 मार्क्स में आपको शब्द यानी शब्दों की संख्या भी बढ़ानी होगी। वैसे पहले पेपर में देखा तो वहाँ पे सिर्फ 25 वर्डों में आपको आंसर देना था, लेकिन यहाँ पे तो वहाँ पे 1 अंक मिल रहे थे, अब यहाँ पे 25 के डबल कर देंगे तो यानी 50 शब्दों में इसका आंसर देना होगा और आपको 2 नंबर मिलेंगे एक प्रश्न के। तो पहला प्रश्न यहाँ पे पूछ रखा है कि कंसेप्ट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान का प्रत्यय। जब जाहिर सी बात अगर आप साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे तो साइकोलॉजी वाला प्रश्न पूछा ही जाएगा, इसलिए आप साइकोलॉजी के बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा। शैक्षिक मनोविज्ञान का प्रत्यय क्या है, शैक्षिक मनोविज्ञान होता है, परिभाषा क्या है, इसके बारे में जरूर पूछेगा, इसलिए इसको जरूर पढ़िएगा। प्रश्न नंबर सेकंड है डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर है। ग्रोथ हमारा क्या होता है, इसको हम अभिवृद्धि कहते हैं, विकास कहते हैं, और डेवलपमेंट हमारा जो होता है इसको हम बोलते हैं अभिवृद्धि। इन दोनों में क्या अंतर है इसके बारे में लिखना है। प्रश्न नंबर थर्ड है राइट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। विकास की जो अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी अवस्था है उसके बारे में लिखना है। सिर्फ अवस्था के बारे में लिखना है, सिर्फ अवस्थाएं कितनी उसको स्टेजेस लिखने हैं, उसके बारे में नहीं लिखना है, सिर्फ स्टेजेस कितने हैं स्टेजेस लिख लीजिएगा। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग। अगला प्रश्न आपका होगा व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग। अधिगम से आप क्या समझते हैं। अधिगम क्या होता है, अधिगम की परिभाषा लिख लीजिएगा यहाँ पे। प्रश्न नंबर 5 है डिफाइन पर्सनालिटीज। व्यक्तित्व को परिभाषित कर लीजिएगा, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। ये अधिगम ठीक है, जीवन पर्यंत चलने वाला, और व्यक्तित्व क्या होता है ये जरूर पढ़ के जाइए, ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाएगा। पेपर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। और बुद्धि वाला भी प्रश्न पूछा जाएगा, यानी 3-4 प्रश्न जो है कि रिपीट होना ही होना है, बस उनका जो पूछने का तरीका होगा वो अलग होगा। तो बुद्धि की आधुनिक अवधारणा क्या है, बुद्धि की आधुनिक अवधारणा के बारे में जरूर पढ़िएगा। या बुद्धि लब्धि के बारे में पूछ सकता है, उसका फार्मूला पूछ सकता है, उसको आप डट के ही जाइएगा। प्रश्न नंबर 7 है राइट 5 सिम्पटम ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के 5 लक्षण लिखिए। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, या तो आपको टीचर के बारे में पूछ सकता है मेंटली रूप से, वो सबके लिए अप्लाई होता है, चाहे टीचर हो, चाहे जिसका बच्चा हो, चाहे व्यक्ति हो। तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के बारे में पूछेगा तो 5 लक्षण पूछ सकता है या कुछ भी पूछ सकता है। तो ये भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी एक पेपर में आप देखिए 2020 ले लीजिए, 2019 ले लीजिए, 2018 ले लीजिए, ये प्रश्न वहाँ पे देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर अगला है प्रश्न नंबर 8 है व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशनली बैकवर्ड चिल्ड्रेन। शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों से आप क्या समझते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक कौन होते हैं, उनका डिफिनेशन क्या होता है, कौन से बालक शैक्षिक रूप से पिछड़े कहलाते हैं। किसी एक सब्जेक्ट में तेज बालक हो, क्या वो अन्य सब्जेक्ट में सच्चे पिछड़े बालक नहीं हो सकता है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 9 है व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अधिगम का स्थानांतरण। अधिगम का स्थानांतरण होता है, उसके बारे में भी लिखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको जरूर पूरा डिटेल में पढ़िएगा। पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो आसानी से उसको बता पाएंगे किस प्रकार से अधिगम का स्थानांतरण होता है। यानी अगर हम कोई चीज़ बाएं हाथ से सीखते हैं तो दाहिना हाथ सीख जाता है। जैसे कि आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो हम मोटरसाइकिल चलाना सीख जाते हैं, ये हमारा अधिगम का स्थानांतरण होता है। कभी नेगेटिव होता है, कभी पॉजिटिव होता है, कभी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। इस प्रकार से आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। राइट द मेन प्रॉब्लम ऑफ एडोलेसेंस। किशोरावस्था की मुख्य समस्या क्या है। एक वैज्ञानिक थे, एक दार्शनिक थे स्टेनले हॉल ने बोला था, किशोरावस्था की जो परिभाषा दे रखी थी, उन्होंने बोला था कि उथल पुथल
तूफान की अवस्था को ही किशोरावस्था कहते हैं। यानी कि जब सबसे ज़्यादा चिंता, उथल पुथल, तनाव की जो अवस्था होती है वो किशोरावस्था कहलाती है। किसके अनुसार? स्टेनले हॉल के अनुसार। यानी स्टेनले हॉल एक वैज्ञानिक दार्शनिक थे, उन्होंने ये परिभाषा दे रखी थी। तो किशोरावस्था की मुख्य विशेषताओं के बारे में लिख लीजिएगा। 12 से 18 वर्ष की इसकी एज होती है। 12 से लेकर 18 वर्ष के बीच में जो एज होती है टीनेजर का, यानी किशोरावस्था की एज होती है। प्रश्न नंबर, अब सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन ई खंड बा, इसमें है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछ रखे हैं। और इसमें से पहला प्रश्न है जो कि पहले नोट्स पढ़ लीजिएगा। नोट्स में दे रखा है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन गिव आंसर ऑफ इस क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स। प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे 6 मार्क्स का होगा और आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जबकि आपको प्रत्येक प्रश्न जो होगा उसके ऑप्शनल भी होंगे। जैसे कि मान लीजिए 7वां प्रश्न है, 7वें में 2 प्रश्न रहेंगे, एक ही करना होगा, एक ऊपर रहेगा नीचे रहेगा अथवा करके। तो इसमें हिंदी में भी दे रखा है कि प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में हो। इसमें से दूसरा प्रश्न है, एजुकेशन एंड साइकोलॉजी आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक्सप्लेन इट। शिक्षा और मनोविज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। या अगर ये प्रश्न आपको नहीं आता है, ठीक है, तो उसके ऑप्शन उसके स्थान पे ये कर सकते हैं, और या अथवा डिस्कस द स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की विवेचना कीजिए। प्रश्न नंबर 3 है, डिस्क्राइब वेरियस फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों के विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की व्याख्या कीजिए। या अथवा डिस्कस द डिफरेंट थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, विकास के विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। कौन कौन सी थ्योरी दी गई है, थ्योरी के बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, डिफाइन लर्निंग एंड डाइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक, अधिगम को परिभाषित कीजिए। अधिगम तो पूछा जाएगा, तो इसलिए इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। अधिगम को परिभाषित कीजिए और इसकी विशेषताओं को लिखिए। प्रश्न नंबर, या अथवा कर सकते हैं इसमें से, डिस्कस द एलिमेंट ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा के तत्वों की विवेचना। अभिप्रेरणा क्या होता है, ठीक है, अभिप्रेरणा की परिभाषा याद कर लीजिएगा और इसके कौन कौन से तत्व होते हैं उसके तत्वों के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। व्हाट इज़ द पर्सनालिटी, डिस्क्राइब द चीफ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इट्स डेवलपमेंट, व्यक्तित्व क्या है, ये तो ज़रूर पूछेगा, व्यक्तित्व के बारे में पढ़िएगा। उसके विकास को प्रभावित करने वाले कारक का वर्णन कीजिए, उसके विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं उनका भी वर्णन करना है। अथवा व्हाट डू यू मीन बाय मेंटल हेल्थ, एक्सप्लेन इट, मानसिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। आप देख पा रहे होंगे जिस प्रकार से पहले प्रश्न में पूछा गया था 1 नंबर वाले 2 नंबर में, वही प्रश्न थोड़ा सा यहाँ पे लॉन्ग में पूछ लिया गया है। मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, इससे क्या समझते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, तो आगे पीछे करके यही प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है बार बार। प्रश्न नंबर 6 है, क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नता को के प्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। अथवा डिस्कस द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिव चाइल्ड, सृजनात्मक बालक की विभिन्न विशेषताओं की विवेचना कीजिए। सेक्शन सी यानी खंड सा, इसमें आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे जिसको हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं। इसमें ध्यान रखना है कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में हो। प्रश्न नंबर 7 है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलिजेंस, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट एंड ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट, बुद्धि से आप क्या समझते हैं, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण में अंतर कीजिए। ये भी पूछा जाता है कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण किसने दिया था और सामूहिक बुद्धि परीक्षण किसने दिया था, इसके बारे में पूछ सकता है। इसलिए आपको बुद्धि क्या होती है इसको याद कर लीजिएगा, व्यक्तिगत बुद्धि क्या होती है और सामूहिक बुद्धि क्या होती है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 8 है, व्हाट इज कंडीशनिंग, एक्सप्लेन द पावलोव थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो अगर आप सेकंड पेपर की जब भी तैयारी करना है तो आप थॉर्नडाइक, ठीक है, कुछ मनोवैज्ञानिक थे जैसे थॉर्नडाइक थे,
पावलोव हैं, स्किनर हैं, ब्रूनर हैं, या इस प्रकार के जो भी कई 3-4 हैं, उनकी जो थ्योरी है उन थ्योरी को जरूर पढ़ के जाइए। उनके सिद्धांत जो दे रखे हैं उन सिद्धांतों को जरूर पढ़ के जाइए। इसमें आपको पावलोव पूछ लिया था, उसमें अगर आप 2021 का पेपर देखेंगे तो उसमें थॉर्नडाइक के बारे में, स्किनर के बारे में पूछा है। तो थॉर्नडाइक, स्किनर वहाँ पे पूछ लिए गए, इसमें पावलोव के पूछ लिए गए। तो हो सकता है पिछली बार थॉर्नडाइक पूछा था, पावलोव पूछा, वो स्किनर पूछा था। अगली बार आपको 2022 का पेपर होगा उसमें हो सकता है पावलोव के बारे में पूछ ले। तो आप इस प्रकार से पावलोव के बारे में पढ़ के जरूर जाइए, उनकी व्याख्या क्या थी उनके सिद्धांत को जरूर पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 9 है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप डायनेमिक्स, व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ इम्प्रूविंग ग्रुप रिलेशनशिप इन द क्लासरूम। समूह गतिशीलता से आप क्या समझते हैं? कक्षा में समूह संबंध सुधारने की प्रविधियाँ क्या हैं? प्रश्न नंबर 10 है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एडजस्टमेंट, राइट डिफरेंट टीचिंग ऑफ एडजस्टमेंट। समायोजन के प्रत्यय की विवेचना कीजिए, समायोजन के विभिन्न युक्तियों को लिखिए। इस प्रकार से आप यहाँ पे सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे कि आपने देखा सेक्शन ए में आपको 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन देखने को मिले, जिसके मार्क्स थे 20 मार्क्स, यानी ये प्रश्न के 2 नंबर मिले थे। और सेकंड सेक्शन बी में देखिए आपने 5 क्वेश्चन अटेंड करने थे, और इसमें से आपको प्रत्येक क्वेश्चन के 6 मार्क्स मिल रहे थे। 6×5 = 30, यानी 30 नंबर वहाँ से, टोटल 50 नंबर हो गया। उसके बाद 30 नंबर आपके जो बचे सेक्शन सी से था। सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। एक आपको यहाँ पे सिद्धांत जरूर पढ़ के जाइएगा किसी का, एक तो आपको कंफर्म हो जाएगा कौन सा क्वेश्चन करना है। एक सिद्धांत पूछा जाता है, या तो थॉर्नडाइक का पूछ सकता है, पावलोव का पूछ सकता है, स्किनर का पूछ सकता है। जो भी आपकी बुक में दे रखा है वहाँ से आपको एक सिद्धांत को जरूर, यानी सभी के सिद्धांत को याद कर लीजिए, कोई सिद्धांत जरूर पूछा जाएगा। तो एक क्वेश्चन आपका 100% यहाँ पे श्योर ही रहता है, वो पूछा जाता है थॉर्नडाइक किसी से। और आपका शिक्षा से संबंध यहाँ पे जो है उससे या तो व्यक्तिगत भिन्नता, ठीक है, अनुबंधन, बुद्धि परीक्षण क्या है इसके बारे में प्रश्न पूछ सकता है। तो इसके बारे में आप पढ़ के जाइएगा बुद्धि के बारे में। इस प्रकार से आपको आसानी से आप 60+ मार्क्स गेन कर सकते हैं पेपर नंबर 2 में। अगर आपने 65+ मार्क्स गेन कर लिया तो आपको एटलीस्ट 84% तो आपको कम से कम मिलेंगे ही बीएड में। 84 से 85% के आसपास आपको एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं ये आपका जो पेपर था ये कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगले वीडियो में हम मिलेंगे जो कि आपका 3rd पेपर होगा, जो कि आपके लिए कंपलसरी होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।